नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं कौन कविता। जी हाँ, रिमझिम कक्षा 4 की ये कविता है कौन, इसका शीर्षक है। कविता का 8 नंबर का ये पाठ है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी बाल कविताएं लिखी हैं, उन्हीं में से एक है ये कविता कौन। तो कविता शुरू करते हैं। पहले वाचन और फिर इसकी व्याख्या या अर्थ में आपको बताऊंगी। तो चलिए, कविता कुछ ऐसी है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो देखा आपने कितनी प्यारी सी कविता है। और कविता को जब मैंने पूरा पढ़ दिया है ना, तो आपको उसका उत्तर में पता चल गया होगा कि कौन है ऐसा जो ये तमाम शरारतें कर जाता है। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। कवि कहते हैं कि हमें अपने कपड़ों से, अपने वस्त्रों से बटन गायब मिल रहे हैं भाई। तो ये बटन जो है उसे किसने कुतर दिया है, किसने स्याही को बिखराया। और जो दवात होती है ना, इंक पॉट जिसे हम कहते हैं, उसमें स्याही भरी होती है। पहले के समय में निब वाली पेन हम यूज करते थे और इस पेन में स्याही डाली जाती थी। और वो स्याही जिस पॉट में रखी होती थी, इंक पॉट जिसे कहते हैं, उसे हिंदी में हम दवात कहते हैं। हिंदी भाषा में उसका प्रचलित नाम है दवात। तो चलिए, हालांकि दवात शब्द भी आयातित है, मूल हिंदी शब्द नहीं है ये। किसने स्याही को बिखराया, स्याही को किसने बिखरा दिया है। दवात उल्टी पुल्टी पड़ी है और उसमें से स्याही बिखर गई है भाई। कौन छट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। और ये कौन है ऐसा जो चुपचाप से आकर दुबक कर, जिसने क्या कर दिया है, हमारे घर का अनाज चट कर गया है जो, और खाया ही नहीं बल्कि घर भर में अनाज को उसने फैला दिया, बिखरा दिया है। ठीक है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कवि कहते हैं कि जो दोना है, दोना देखिए पत्तल और दोना होता है ना, पत्ते से बना हुआ जो पत्तल होती है वो थाली नुमा होती है, और दोना जो होता है वो बाउल या कटोरी नुमा होता है। तो आजकल तो और कई तरह का कागज का बनने लगा है, थर्माकोल का बनने लगा है, लेकिन पहले के समय में दोना अगर बोला जाता था तो सीधा सीधा दिमाग में ये आता था कि पत्ते से बना हुआ कटोरे नुमा एक जो पात्र है, वो कह सकते हैं पत्ते का बना हुआ कटोरा। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि इस दोने में तो मिठाई रखी थी भाई, लेकिन अभी तो ये दोना खाली दिख रहा है। कौन है ऐसा जिसने इस दोने में की मिठाई ले गया, कौन है ऐसा जिसने ये मिठाई उठाई है भाई। और दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कवि कहते हैं कि ये जो तस्वीर थी, यानी कोई पोर्ट्रेट रहा होगा, कोई तस्वीर, कोई फोटो रही होगी, तो कवि कहते हैं कि ये तस्वीर भी दो टुकड़े हो गई है। और वो कोने में जो रस्सी पड़ी हुई थी, कहीं घर में रस्सी भी पड़ी रहती है कभी किसी काम के लिए, तो उस रस्सी को भी किसी ने क्या किया, काट डाला है, कुतर डाला है। उस रस्सी को भी किसी ने काट कर बर्बाद कर दिया है भाई।
आगे कहते हैं, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। भाई ये जो भी है ना, ये कभी कभी चप्पलों को कुतर देता है, और कभी जूता कुतर देता है, और कभी खलीता पर बनाती, जो घर में थैली है, खलीता यानी थैली, लेकिन यहाँ पर हम उसका खलीता का अर्थ जेब से भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगली लाइन जो है, अनजाने पैसा गिर जाता, अगर इसको इससे रिलेट करें ना, तो भाई देखो कई बार क्या होता है, जेब कोई कुतर दिया, और अगर उसमें हमने कुछ पैसा रखा है तो क्या होगा, हम सोच रहे हैं हम पैसा रख रहे हैं जेब में, लेकिन जेब कुतर दिया तो पैसा तो अनजाने में गिर जाएगा, वो जेब में थोड़ी रहेगा, कुतर दिया है उसको ना किसी ने। तो वो कहते हैं कि कभी खलीता यानी थैली को भी कुतर देता है, या हमारे ऐसी स्थिति में हमारे पास हमने पैसा रखा हुआ है, कभी जेब भी कुतर गया है, अगर खलीता का अर्थ जेब से ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी तो एक तरह का पैसे रखने का ही है। कभी थैली में टांग कर रखे होंगे सब बच्चों, आजकल का पर्स होता है ना, छोटा छोटा पर्स रख लेते हैं लोग, तो इसी तरह की कोई थैली हुई पैसा ऐसा रखने के लिए, सामान रखने के लिए, उसको ही अगर कुतर दिया है उसने, जो भी है ये शरारती जो प्राणी जो भी है, उसने अगर इसे कुतर दिया है, तो भाई वो अगला सोच रहा है कि मैं थैली में रख रहा हूँ, खलीता में रख रहा हूँ, लेकिन वो तो कुतरा हुआ है, जो भी रखेगा वो तो गिर जाएगा, और वो व्यक्ति है वो तो अनजान रह जाएगा। तो कभी भी अनजान है, और अनजाने में पैसा गिर गया है। आगे देखते हैं, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कवि कहते हैं, जिल्द यानी होता है कवर, किताब या पुस्तक जो होती है, या कॉपीज जो होती हैं, नोटबुक जो होती है, उनको हम अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए उसको कवर लगा देते हैं, जिल्द कहते हैं इसे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। ये कौन है जिसने इस जिल्द को काट दिया है, जिसके कारण पोथी यानी पुस्तक के पन्ने जो हैं बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कवि कहते हैं कि मैं रोज छन्ने धो धो कर टांगता हूँ। अब छन्ने से यहाँ आपको मैं समझा दूं थोड़ा, क्या होता था पहले के समय में, पानी को छानने के लिए क्या करते थे, पतला महीन सा कपड़ा होता था, और उसको घड़े में या गुंडी में या जो भी बर्तन है, पात्र है जिसमें पानी रखा जा रहा है ना, उसमें उस छन्ने को यानी कपड़े का जो छन्ना है, कपड़े का जो टुकड़ा है उसको रखते थे, और फिर ऐसा पानी डालते थे, और वो कपड़े से छानकर पानी पात्र में चला जाता था, और जो गंदगी है वो अलग हो जाती थी, छन्ने में रह जाती थी, तो उसको छन्ने कहा गया है, यानी पानी छानने का कपड़ा। सिंपल अर्थ इसका ये है। तो अब भाई कवि कहते हैं कि मैं रोज धो धो कर ये छन्ने टांगता हूँ, सूखने के लिए डाल देते होंगे, तो टांगता हूँ, और कौन उठा ले जाता छन्ने। लेकिन मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कौन है जो इन छन्नों को, इन कपड़ों को उठाकर ले जा लेता है। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कवि कहते हैं कि ये जो भी है ना, ये पूरे घर भर के में कागज को कुतर कुतर कर फैला देता है भाई, और पूरी रद्दी भरी हुई है घर में, ऐसा लगता है कोई भी कागज हो, कॉपी हो, किताब हो, अखबार हो, सबको वो कुतर डालता है, और पूरे जगह कतरन बिखरी पड़ी रहती है घर भर में। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई कबाड़ी है जिसने दुनिया जहान का कूड़ा मेरे घर पे लाकर भर दिया है, ऐसा बुरा मेरे घर का दृश्य बना दिया है इसने। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। कवि कहते हैं कि ये कौन है जो रात भर गड़बड़ करते रहता है भाई, हम अच्छे से सो रहे हैं तभी आवाज आ रही है, बर्तन गिर गए, और कभी कहीं कुछ रैपर की आवाज आ रही है, कभी कुछ और चीजों के गिरने पड़ने की आवाज आ रही है। भाई ऐसे में तो कोई डर जाए ना कि कोई घर में आ गया है, बाहर का कोई आ गया, चोर वोर तो नहीं घुस गया, और अगर कोई और डरने वाला और है दूसरे साइड दिमाग चला गया तो भूत आ गया तो वो कुछ भी
समझ कर वो डर सकता है। तो ऐसी ही स्थिति है कि कोई रात भर गड़बड़ करते रहता है वही घर में और हमें नहीं देता है सोने, और इस गड़बड़ के कारण तरह तरह की आवाजें आती हैं तो हम सो नहीं पाते हैं। खुर खुर करता है, इधर उधर है, ढूंढा करता है, छिप छिप कोने, ये जो भी है वो खुर खुर की आवाज निकालता हुआ इधर उधर भागता दौड़ता रहता है और छुप छुप जाता है, कोने कोने में जा जाकर छुप जाता है ना, या छुपने के लिए कोने कोने में जाता है, कोने ढूंढा करता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। कभी कहते हैं कि ये रोज रात भर जगता रहता है। भाई रात को अमूमन रात के समय तो लोग सोते हैं ना, लेकिन ये जो है ये रात भर जगता रहता है और खुर खुर की आवाज लगाते हुए, आवाज निकालते हुए इधर से उधर भागता रहता है। अब आखिर में कवि बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं कि इतना सब आपको बता दिया भाई, अब बच्चों उसका नाम तो बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। कौन है ना, आपकी कविता का नाम कौन है। तो आखिर में पूछा जा रहा है कि ये तमाम शरारतें जो हैं वो कौन कर जाता है। तो आप तो बिल्कुल समझ गए होंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल समझा आपने, सही ही समझा। कौन है ये? चूहा। जी हाँ, आपके घर में भी कभी ना कभी चूहा ऐसे घुस गया होगा और उसने इसी तरह की शरारतें की होंगी। भाई बड़े ही खतरनाक तरीके से कई बार इनकी शरारतें हम लोगों पर भारी पड़ जाती हैं। हमारे नए नए कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे सूटकेस, स्ट्रॉले और जो ट्रॉलियाँ होती हैं, जो हमारा लगेज ले जाने के लिए हम जो अच्छे अच्छे बैग्स रखते हैं, है ना, वो सबको कुतर देता है, सबको काट देता है। हमारे प्यारे प्यारे हमारे फेवरेट जो शूज़ हैं उनको कुतर देता है। तो हमें अपना सामान इनसे बचा कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है शरारती चूहा और ये है कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की। तो बच्चों, हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। कविता याद कर लीजिएगा, याद हो जाती है आपको ये कविता तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, आप आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हिंदी पथ से दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।